ऑनलाइन फ्रेंड्स जो हम सभी के होते हैं, जिनसे हम कभी मिलते नहीं लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ खास जगह बना लेते हैं। यह एक ऐसी दोस्ती थी जो उस लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इस एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां वह जीते जी नरक की तरह महसूस करने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ? तो चलिए हम आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2003 में, जब कोरिया के उलस शहर में रहने वाली 14 साल की एक बच्ची चॉय की मुलाकात पाक नाम के एक लड़के से होती है। पाक नरिया के मिरिंग शहर का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती ऑनलाइन शुरू हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो गई। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे से रियल लाइफ में मिलकर बात नहीं की थी, लेकिन वे देर रात तक टेक्सटिंग करते थे और कॉल पर घंटों बातें करते थे। इस एक साल की ऑनलाइन दोस्ती में दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। एक साल बाद जनवरी 2004 में पाक चॉय से कहता है कि वह उसे रियल लाइफ में मिलने के लिए बुलाता है। इस पर चॉय अपने घर को छोड़कर उत्साह से मिरिंग शहर तक पहुंच जाती है। जब वह पाक के घर के बाहर आकर दरवाजे पर दस्तक देती है तो पाक दरवाजा खोलता है, लेकिन उस समय पाक के हाथ में एक मेटल रॉड था और उसने उस रॉड से चॉय के सिर पर जोर से मारा। चॉय बेहोश हो जाती है और पाक उसे खींचते हुए एक कमरे में ले जाते हैं जहां पाक के साथ उसके 11 दोस्त भी थे। इन सभी ने मिलकर चॉय के साथ एक एक करके बुरा सलूक किया। इसके बाद उन लोगों ने ये सब रिकॉर्ड किया ताकि भविष्य में चॉय को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह चॉय को बार बार तंग किया गया। बहुत बुरा हाल हो गया था उसका। फिर वे लोग उसे उस कमरे से बाहर कर देते हैं। बेचारी चॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो केवल 14 साल की बच्ची थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला था। घर वापस जाते वक्त चॉय किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। उसके घर की हालत भी ठीक नहीं थी क्योंकि उसके डैड बहुत शराब पीते थे, जिससे उसकी माँ और डैड के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। एक दिन चॉय की माँ तंग आकर घर छोड़कर चली गई और चॉय अपने डैड के पास रह गई। उसके डैड हर दिन शराब पीकर आते और चॉय के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इस वजह से चॉय को किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। चॉय अब अंदर से बहुत टूटी हुई थी और मानसिक तौर पर भी काफी परेशान थी। ये लोग उस वीडियो का इस्तेमाल करके उसे रोज ब्लैकमेल करते थे, पैसे निकालते थे और उसे ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करते थे जैसे पब्लिक वॉशरूम में गंदगी फैलाना और बाकी सारी गंदी हरकतें। आप लोग समझ सकते हो कि ये सब एक छोटी सी बच्ची के साथ हो रहा था और इन लोग हर दिन उसे बुलाते थे ताकि वो उस पर गलत नजरिया डाल सकें। वो लोग पब्लिक वॉशरूम्स, स्कूल की बसों और प्लेग्राउंड्स में भी उसे परेशान करते थे और इन सब हरकतों को ये लोग रिकॉर्ड करते थे, जिसके बाद चॉय भी इनकी गलत बातों में शामिल होने लगता था। धीरे धीरे चॉय के साथ बहुत बुरा होने लगा था। हद उस वक्त पार हो जाती है जब चॉय को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी कजिन और छोटी बहन को उनके पास लेकर आए। चॉय मजबूरी में उन्हें लेकर जाती है और फिर उनके साथ भी वही सब कुछ किया जाता है जो चॉय के साथ किया जाता था। पहले उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर हर रोज उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहता है। इन सब चीजों से चॉय पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से किसी ने उसे देख लिया और फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने चॉय के जिस्म पर कई घावों के निशान देखे। ये देखकर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाने को कहा और जब रिपोर्ट सामने आई तो वो हैरान रह गए क्योंकि चॉय के साथ 44 से लेकर 120 लोगों ने जबरदस्ती की थी, लेकिन उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की। जब उसकी आंट को ये सब पता चला तो उन्होंने 25 नवंबर 2004 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसी वक्त आंट को मालूम हुआ कि चॉय अकेली नहीं थी। उसी गैंग के लोगों ने 5 और लड़कियों के साथ भी यही घिनौना काम किया था। ये सब जानकर चॉय और भी टूट गई। पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उन्होंने चॉय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। पुलिस वालों ने सीधे सीधे उससे सवाल किया, क्या तुमने खुद उन्हें बहकाया था? ऐसा किया होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर उसे ये तक कह दिया गया कि तुम जैसे लोग हमारे शहर के नाम पर धब्बा हो। चॉय पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन पुलिस का ऐसा रवैया देखकर वो और घबरा गई। उसने एक फीमेल पुलिस अफसर की मांग की, लेकिन उसकी यह बात भी नजरअंदाज कर दी गई। जबरदस्ती गुनहगारों की पहचान करवाई गई और तरह तरह के अजीब सवाल पूछकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया।
इस सब की वजह से चॉय की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। वहां का नियम था कि अगर किसी की एजुकेशन पूरी न हो तो उसे नौकरी नहीं दी जा सकती। इसी कारण चॉय को कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली और वो आर्थिक तंगी में फंसती चली गई।